बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। तो बच्चों यहाँ समकोण त्रिभुज कह रहा है और 2 भुजाएं दे रहा है, वो भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त हैं, यानी कर्ण नहीं है, कर्ण के अलावा आधार और लंब दिया गया है। तो हम लिखेंगे ज्ञात है में बच्चों लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में बच्चों ए बी बराबर हम मान लेंगे 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर मान लेंगे 3 सेंटीमीटर। तो उसके बाद रचना करनी है में बच्चों एक ऐसे त्रिभुज की जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की बच्चों प्रश्न में कह रहा है कि संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो बच्चों उसके बाद में रचना लिखनी होती है। रचना वैसे ही लिखते हैं जैसे हम कार्य करते हैं। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं रचना करना। मान लेते हैं कि हमारा बीसी आधार है। बीसी आधार हम जो नाप दी गई है बीसी की 3 सेंटीमीटर लंबा हम बीसी आधार खींचेंगे। बच्चों समकोण त्रिभुज में एक जो है कोण समकोण होता है, तो हम बिंदु बी पर प्रकार और पेंसिल की सहायता से 90 अंश के कोण की रचना करेंगे। तो आइए समझते हैं किस प्रकार रचना करेंगे। बच्चों जब हमें किसी बिंदु पर 90 अंश की रचना करनी होती है तो हम कोई भी त्रिज्या लेकर प्रकार की नोक को यहाँ रखते हैं जिसे केंद्र मानते हैं। तो कोई भी त्रिज्या लेकर इसे केंद्र मानकर पहला चाप ये लगाएंगे। ये चाप बीसी रेखा को जहाँ काटता है, ठीक उसी त्रिज्या से जो बच्चों पहला चाप लगाएंगे ये 60 अंश का होगा। ठीक उसी त्रिज्या से अगला जो इसे केंद्र मानकर ये चाप लगाएंगे ये 120 का होगा। इसे थोड़ा लंबा लगा देंगे और इसे लंबा लगाने का फायदा ये है कि फिर उसी त्रिज्या से इसे केंद्र मानकर जब ये चाप लगाएंगे तो ये चाप एक दूसरे को जहाँ काट रहा है उससे मिलाती हुई जब ये रेखा खींचेंगे तो ये ठीक 90 अंश का कोण बन जाएगा। बच्चों ये तो रहा आपका 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण इस प्रकार बनता है। अब जब 90 अंश का कोण बनाती हुई ये रेखा खींच देंगे तो अब बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर जो ये काटेंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा और एक सी को मिला देंगे तो हमारा ये त्रिभुज एबीसी जो है वो समकोण त्रिभुज होगा जिसमें कर्ण को छोड़कर एक भुजा 3 सेंटीमीटर और एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। ये तो हमारा अभीष्ट त्रिभुज हो जाएगा। अब हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हो। प्रश्न नंबर 3 जैसा कि आपको बताया गया था बच्चों उसी पे आधारित है। अब हम क्या करेंगे कि बी को केंद्र मानकर बीसी रेखा के साथ न्यून कोण बनाती हुई कोई बी के रेखा खींच देंगे। 5/3 गुनी है अतः बी के रेखा में से 5 बराबर भाग काटेंगे। तो बच्चों बराबर भाग काटने का वही नहीं है, मैं कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप पहला लगाएंगे फिर उसी त्रिज्या से दूसरा इसे केंद्र मानकर तीसरा चौथा पांचवा नाम दे देंगे B1 B2 B3 B4 और B5। बच्चों ध्यान रहे हमारा अंश बड़ा है अतः हम BC और AC जो पहले से ही है BC और AC को आगे तक बढ़ाएंगे। अब हमें 5/3 यानी कि B3 और C को मिलाना है। B3 C को मिलाएंगे। अब बिंदु B5 पर B3C के समांतर रेखा खींचनी है। B3C के समांतर रेखा खींचेंगे तो बच्चों ये हमारी B'
B5 C' होगी और बिंदु C' पर AC के समानांतर रेखा जो खींचेंगे तो बच्चों वो हमारी ये A' C' रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार A' B और C' एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी है। तो बच्चों इसी प्रकार जैसे हमने काम किया है वैसे ही रचना हम लिखते जाएंगे। पहले हमने किया था कि आधार BC 3 सेंटीमीटर लंबा खींचा, 3 सेंटीमीटर लंबा खींचा। नंबर 2, बिंदु B पर BC रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई कोई रेखा खींची, कोई रेखा खींची। अब बच्चों नंबर 3 पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से AB भाग काटा। नंबर 4 पर AC को मिलाया। AC को मिलाने पर नंबर 5 में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है। तो बच्चों इस प्रकार त्रिभुज बन गया है। अब आगे हम लिखते हैं कि बिंदु B पर BC रेखा के साथ BC रेखा के साथ न्यून कोण बनाती हुई B के रेखा खींची। उसके बाद बच्चों नंबर 7 में B के रेखा में से 5 बराबर भाग काटे। नंबर 8 पर हम लिखेंगे कि BC तथा AB को आगे तक बढ़ाया। बढ़ाने के बाद बच्चों नंबर 9 जो आपका है कि B3C को मिलाया, B3C को मिलाया। और 10 नंबर पर बच्चों बिंदु B5 पर B3C समानांतर B5C' और C' पर AC समानांतर A', C' रेखाएं खींची। तो इस प्रकार बच्चों जो लास्ट नंबर है त्रिभुज A', B, C' अभीष्ट त्रिभुज है। तो बच्चों इस प्रकार आपकी प्रश्नावली जो है 11.1 समाप्त होती है। बच्चों प्रश्न नंबर 3 और 7 एक जैसा था। ऐसे ही जो छोड़े गए प्रश्न वो एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए हैं। तो बच्चों इन्हें मन से यदि आप मन की गहराई से देखेंगे तो पूर्णतः समझ में आएंगे और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे। और पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो बच्चों इसी के साथ प्रश्नावली 11.1 समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम आपको लिए लेकर आएंगे प्रश्नावली 11.2 जो रचनाओं से ही संबंधित है।